लेकिन मंदोखेल साहब, योर क्विक इनपुट ऑन दिस वन। ये तो कह रहे हैं जनाब कि आपने सुन लिया, मैं उसको क्या रिपीट करूं, आप बताइए, कोई जवाब देना चाहेंगे इस पे आप मंदोखेल साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान न्याजी साहब ने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने अदम एतमाद लाया है। ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वहां भी यू टर्न नहीं मारना चाहिए। 3 महीने के 2018 के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने कहा इनके पास अक्सरियत नहीं है, जब मेंगल साहब ने छोड़ दिया अदम एतमाद की तैयारी करते हैं। अपोजिशन की दूसरी जमातें एग्री नहीं हो रही। उसके बाद 27 फरवरी को जब बिलावल साहब कराची से लॉन्ग मार्च शुरू करे थे, उससे लगभग 1.5-2 महीने पहले बिलावल साहब ने कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इस्तीफा दे, नहीं तो हम एतमाद तहरीक लाएंगे। और वो हमने 27 को शुरू किए और 9 मार्च को एग्जैक्ट डी चौक पे बिलावल साहब ने ऐलान करके लॉन्ग मार्च खत्म करी और अदम एतमाद की तहरीक हमने सुबह दाखिल कर दिया। अब आप मुझे बता दें, उसके बाद इनकी वही बढ़ के मारना, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते करते जो ना ये आ गए मुनाफकत में। ठीक है, उसके बाद वो असेंबली की प्रोसीडिंग जो 14 दिन की थी आर्टिकल 54(3) के तहत, उन्होंने 14 के बजाय 17 कर दिए ओआईसी का लेके, आर्टिकल 254 का सारा लेके। चलो ठीक है, करने दो। उसके बाद आईसी वो जिस मुल्क ने साजिश की थी उसको ओआईसी में बुला लिए। ठीक है, और फिर एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे। ओआईसी में जिस मुल्क को बुलाना, आप कह रहे हैं कि उसको नहीं बुलाना चाहिए था और उस मुल्क को ओआईसी में बुला लिया, ये सारी चीजें आप भी समझते हैं। ये सारी जो हुकूमत के अंदर है या जो ओआईसी ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बड़े प्रायर डिसीजंस होते हैं, बड़े पुराने डिसीजंस होते हैं, पहले से चल रहे होते हैं। एट द 11th आवर उस वक्त नहीं इन्विटेशन एक्सटेंड की जाती, नंबर 1। नंबर 2, ओआईसी की गुजारिश सुन लीजिएगा, मैं गुजारिश, छोटी सी गुजारिश मंदोखेल साहब, छोटी सी गुजारिश। दूसरी बात ये, ओआईसी ने तो होना ही होना था और ओआईसी तो पहले से स्केड्यूल्ड थी, ओआईसी तो नो कॉन्फ्रेंस मूव आने से पहले से स्केड्यूल थी। सो उसकी डेट को क्लैश, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपकी पूरी आपके पास ही वक्त है, मैं आप ही को दूंगा वक्त, किसी और को नहीं दूंगा, मुझे एक ब्रेक ले लेने दे। और ओआईसी भी पहले से स्केड्यूल थी ना, तो नो कॉन्फिडेंस मूव का जो डेट थी वो तो क्लैश। एक ब्रेक के बाद आता हूँ, ब्रेक के बाद। जी मंदोखेल साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर आप मेरे पे कोई इल्जाम ना लगा दें। जी, आजकल आप बड़े बड़े धमाका खेज किस्म के शोज में जाते हैं ना, वहां पे दंगा मुश्ती रेसलिंग हो रही होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप फौरन अपना जवाब दे दें। मैं आप नहीं किए, वो भी और नूली के साथ किए थे, न तो मेरे साथ उसकी हिम्मत हुई है और न वो करने की उसकी औकात है। बात ये है कि आपने बात की कि ओआईसी का मीटिंग शेड्यूल था। ओआईसी की मीटिंग से अमेरिका का क्या ताल्लुक, नंबर 1 बात। नहीं, मैं ये कह रहा था ओआईसी का मीटिंग का डेट तो पहले से स्केड्यूल था, नो कॉन्फिडेंस मूव की डेट बाद में आई है। हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूँ। जी, अब ओआईसी की मीटिंग में जहां इस्लामिक ममालिक है, उसमें अमेरिका को आपको बुलाने का क्या जरूरत थी? हाँ, दोस्त ममालिक के तौर पे आपने जरूर चाइना को भी इन्वाइट किया है। अगर जब आपके पास एक जाली छुट्टी आ गई है मुल्तान के पीर की, तो उसके बाद तो फिर आपको बुलाना नहीं चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि ये चिट्ठी आपके पास आ गई है 7-8 तारीख को, आपने इसको 27 तारीख तक दबा क्यों रखा था? क्या ये सीक्रेट एक्ट के खिलाफ नहीं है? वो टेकिंग ओवर हो रही थी, वहां पे नया एम्बेसडर लग रहा था अमेरिका में। असद जो था एम्बेसडर, असद वापस आ रहा था और दूसरा एम्बेसडर जो वहां पे अपॉइंट हुआ वो उसको टेक ओवर कर रहा था। अच्छा, वो टेक ओवर के लिए महीने लगते हैं, 20 दिन लगते हैं? ये तो आप न्याय साहब बताएंगे। न्याय साहब तुसी दसो ना, मनु तुसी कितने आगे किता है, बोलो मुकम्मल मुझे जुमला करने दे। चले मंदोखेल साहब अपनी गल कंप्लीट कर लें। न्याय साहब मंदोखेल साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको आप आ जाइएगा। उसके बाद आपको ये सलामती कमेटी के सामने रखना चाहिए, जो कि बहुत देर से आपने रखा। पहले आपने आवाम के सामने रखा 27 फरवरी को, 27 मार्च को। उसके बाद आपको इन कैमरा सेशन कौमी असेंबली में उसको भी नहीं किया। चलो सारी चीजें मैं मान गया। आपने 4 साल में जब आसिफ अली जरदारी ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की, आपको अमेरिका के डर से आपने क्यों नहीं किया? उसको भी छोड़िए। ओहो, वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो है। आखिरी बात, आज आपने गैस पाइपलाइन तो डिफरेंट सिनेरियो है। मंदोखेल साहब क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप? एक मिनट और ले दे।
आप बड़े दलेर आदमी हो, मैं मानता हूं। आपने अमेरिका के खिलाफ अपनी छेलों को भी उकसाया। आप बड़े ईमानदार है। आज आप अमेरिकन सफीर को पाकिस्तान से निकाल दे और अमेरिका के सफीर जो आपका बेटा हो उसको बुला ले, मैं आपकी दलेरी मान लेता हूं। चलो।